क्रोध एक जहरीला जहर है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। यह विवेकहीनता, भय और हिंसा को जन्म देता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाणक्य क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। क्रोध के कारणों को समझें। क्रोध को आने दें, लेकिन उसे अपने मन में न पालें। क्रोध को शांत करने के लिए व्यायाम या योग करें। क्रोध को दूर करने के लिए किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करें। चाणक्य क्रोध के बारे में एक कहानी भी बताते हैं। एक बार एक राजा था जो बहुत ही क्रूर था। वह अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। एक दिन एक किसान राजा के पास गया और उससे कहा, महाराज, आप बहुत क्रूर हैं। आप अपने प्रजा पर अत्याचार करते हैं। राजा को किसान की बात सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसान को तुरंत मार डालें। सैनिक किसान को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को रोका। उसने राजा से कहा, महाराज, क्रोध एक जहरीला जहर है। यह विवेकहीनता, भय और हिंसा को जन्म देता है। अगर आप क्रोध पर काबू नहीं पाते हैं तो आप अपने ही विनाश के कारण बनेंगे। राजा बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ। उसने किसान को माफ कर दिया। चाणक्य की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि क्रोध एक खतरनाक भावना है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। चाणक्य की कुछ और बातें जो क्रोध पर प्रकाश डालती हैं। क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है। क्रोध मनुष्य को पशुवत बना देता है। क्रोध मनुष्य को अंधा कर देता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि क्रोध एक शक्तिशाली भावना है जिसे हमें नियंत्रित करना चाहिए। अगर हम क्रोध पर काबू पाने में सक्षम हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक बार एक राजा था जिसका नाम राजा जय सिंह था। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वह बहुत ही क्रूर और अहंकारी भी था। वह अपने प्रजा पर अत्याचार करता था और वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहता था। एक दिन राजा जय सिंह की सेना एक अन्य राज्य पर हमला करने गई। युद्ध में राजा जय सिंह की सेना हार गई। राजा जय सिंह को युद्ध में बंधक बना लिया गया। राजा जय सिंह को अपने अपमान पर बहुत क्रोध आया। वह अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था। वह अपने मंत्री से मदद मांगने के लिए आया। चाणक्य ने राजा जय सिंह को समझाया कि क्रोध एक आत्मनाशक भावना है। यह विवेकहीनता, भय और हिंसा को जन्म देता है। अगर राजा जय सिंह क्रोध पर काबू नहीं पाते हैं तो वे अपने ही विनाश के कारण बनेंगे। राजा जय सिंह अपने मंत्री की बात सुनकर थोड़ा सा शांत हुआ। उसने उस मंत्री से कहा कि वह क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मंत्री ने राजा जय सिंह को क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव दिए। उन्होंने राजा जय सिंह को बताया कि उन्हें क्रोध के कारणों को समझना चाहिए। उन्हें क्रोध को आने देना चाहिए, लेकिन उसे अपने मन में न पालना चाहिए। उन्हें क्रोध को शांत करने के लिए व्यायाम या योग करना चाहिए और उन्हें क्रोध को दूर करने के लिए किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से बात करनी चाहिए। राजा जय सिंह ने मंत्री की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने क्रोध को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। कुछ समय बाद राजा जय सिंह को अपने दुश्मनों से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने अपने राज्य पर वापसी की। राजा जय सिंह ने एक नए तरीके से शासन करना शुरू किया। वह अब अपने प्रजा पर अत्याचार नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों को सम्मान देता था। राजा जय सिंह ने अपने क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन में कई बदलाव किए। वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाने लगा। क्रोध एक खतरनाक भावना है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। चाणक्य ने राजा जय सिंह के सभी बुरे भावनाओं को इस प्रकार वर्णन किया। क्रोध एक ऐसी भावना है जो हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन और घृणा महसूस कराती है। यह हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। अहंकार एक ऐसी भावना है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ महसूस कराती है। यह हमें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। घमंड एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास दिलाती है। यह हमें गलतियां करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाणक्य ने बताया कि इन बुरी भावनाओं के कारण राजा जय सिंह युद्ध में हार गए।
उन्होंने क्रोध में अपने दुश्मनों पर हमला किया, लेकिन उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। और उन्होंने अपने घमंड के कारण अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वास किया, लेकिन उन्हें इसका भी परिणाम भुगतना पड़ा। चाणक्य ने यह भी बताया कि राजा जयसिंह ने अपने क्रोध को नियंत्रित करके इन बुरी भावनाओं को दूर किया। उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग करना सीखा, उन्होंने दूसरों को सम्मान देना सीखा और उन्होंने अपनी क्षमताओं पर सही विश्वास करना सीखा। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि बुरी भावनाओं से हमें बचना चाहिए, हमें अपने जीवन में सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। चाणक्य आगे बताते हैं कि मनुष्य के सभी दुख का कारण कई हैं, उनमें से एक क्रोध भी है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध एक जहरीला जहर है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। यह विवेकहीनता, भय और हिंसा को जन्म देता है। क्रोध के कारण मनुष्य गलत निर्णय लेता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अन्याय, जब किसी के साथ अन्याय होता है तो उसे क्रोध आता है। उपहास, जब किसी का अपमान या उपहास किया जाता है तो उसे क्रोध आता है। आशाओं का टूटना, जब किसी की उम्मीदों का टूट जाता है तो उसे क्रोध आता है। असुरक्षा, जब कोई व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है तो उसे क्रोध आता है। अज्ञान, जब कोई व्यक्ति अज्ञानी होता है तो उसे क्रोध आता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुझाव हैं। क्रोध के कारणों को समझें, क्रोध को आने दें लेकिन उसे अपने मन में न पालें। क्रोध को शांत करने के लिए व्यायाम या योग करें। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि क्रोध एक खतरनाक भावना है जिससे हमें बचना चाहिए। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकें। चाणक्य की कहानी में राजा जयसिंह ने अपने क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन में कई बदलाव किए। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित करके अपने राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। हम सभी को चाणक्य की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। चाणक्य ने कहा, मनुष्य के सभी दुखों का एक ही कारण है और वह है क्रोध। चाणक्य ने बताया कि क्रोध के कारण हम कई दुखों का सामना कर सकते हैं। हम अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम अपने करियर को बर्बाद कर सकते हैं, हम अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब कर सकते हैं, हम अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। चाणक्य ने कहा, अगर हम क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। क्रोध के कारणों को समझें, क्रोध को आने दें लेकिन उसे अपने मन में न पालें। चाणक्य ने कहा, क्रोध को नियंत्रित करना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह संभव है। चाणक्य ने कहा, अगर हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य ने कहा, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चयी हैं तो हम क्रोध को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करें। चाणक्य नीति में वर्णित 10 महत्वपूर्ण गुण हैं जिसे आपको समझना चाहिए। 1. रणनीतिक सोच। चाणक्य नीति की एक मूल भूमि है रणनीतिक सोच पर। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बुद्धिमत्ता से और रणनीतिक योजनाओं से काम करना यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। चाणक्य का कहना है कि सही प्लानिंग के बिना कोई भी बड़ा उद्देश्य मुश्किल से संभव नहीं होता। डॉची, नेतृत्व के गुण। चाणक्य नीति में नेता को अपने दल को प्रेरित करना, उनके सहयोग का सही उपयोग करना और उन्हें सही दिशा में ले जाने पर जोर किया गया है। एक अच्छे नेता में ये गुण होने चाहिए कि वह अपने लोगों को सहयोग दे और उनके साथ मिलकर काम करे। 3. समय प्रबंधन। चाणक्य की दृष्टि में समय का महत्व अत्यंत अधिक है। सही समय पर सही काम करने से ही असली प्रगति होती है। समय प्रबंधन के महत्व को चाणक्य नीति में बहुत महत्व दिया गया है। 4. कूटनीति। चाणक्य नीति में कूटनीति को एक महत्वपूर्ण तरीके से डिस्कस किया गया है। समझदारी से और टैक्टफुली सिचुएशंस को हैंडल करना यह एक अच्छे डिप्लोमैट का गुण है। 5. आत्म अनुशासन। चाणक्य नीति स्ट्रेस देती है अपने आप पर नियंत्रण रखने पर। व्यक्ति को अपने विचार, वर्तमान और व्यवहार पर नियंत्रण रखना इम्पोर्टेंट है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य मुश्किल से हासिल होता है। 6. आर्थिक योजना। चाणक्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक योजना का बड़ा ज्ञान है। रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, यह चाणक्य की टीचिंग्स में शामिल है। 7. गलतियों से सीखना।
चाणक्य नीति में गलतियों से सीखने का बड़ा एम्फेसिस है। गलतियां तो होती हैं, पर उनसे सीखना ही असली प्रगति का रास्ता है। 8. प्रभावी संचार। चाणक्य नीति में सही समय पर सही बात करना और अपने विचार को सही तरीके से व्यक्त करना, यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य संभव नहीं होता। 9. अनुकूलता। चाणक्य नीति में बदलावों में सहयोग करने का महत्व है। समय के साथ बदलावों में एडजस्ट करना, यह भी एक महत्वपूर्ण सीख है। 10. ताकत पर ध्यान केंद्रित करना। चाणक्य नीति में अपने अच्छे गुणों पर फोकस करने पर जोर किया गया है। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उन पर विश्वास रखो, यह एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। चाणक्य नीति में वर्णित इन गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक पहुँचने का सफ़र पूरा किया, अब बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या नया चाहिए।